उनका प्रश्न है, चल चालू कर। प्रश्न किया है कि ये देह जो है जड़ है, अनित्य है, दुख रूप है, परंतु मुझे कैसे लगे कि ये दुख रूप है? ये प्रश्न है। ठीक आ गया समझ में प्रश्न? तो देखो, आपको ये कब से लगा कि सुख रूप है? आपकी देह और ये संसार, समझ रहे हैं? हाँ। और जो कुछ भी धन आदि, कीर्ति, वैभव, रूप आदि, आपको सुख रूप कब लगे, कैसे लगे? ये सब सुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते? जैसे विवाह करने गए तो पत्नी सुखरूप लगी तब विवाह किया, पति सुखरूप लगा तब विवाह किया, है ना? लड़कपन, आपको खेलना कूदना, ये सब सुखरूप लगा तभी तो हाथ पैर तोड़ लिए खेलने में, कूदने। तो ये कैसे लगा सुखरूप? जब उनको अपना स्वीकार किया, सुखरूप जैसे लगा। उसका प्रश्न यही है कि हम बुद्धि में इसको दुख रूप निश्चय कैसे करें? तो तुमने इसको सुखरूप बुद्धि में निश्चय कैसे किया? तो उसकी एक प्रक्रिया है कि किसी न किसी ने आपको ये बताया। जैसे माँ ने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी, वरना तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिता कौन है? कोई प्रमाण है? एक माँ ही तो है। तो जैसे माँ ने तुम्हारे पिता को बताया कि तुम्हारे पिता हैं, इन्होंने तुमको जो है जन्म दिया है, ये ही सर्वोपर हैं, तो माँ के बताने से पिताजी सुखरूप लगे कि नहीं लगे? तो यहाँ कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि किसी न किसी के रास्ता दिखाने पर, किसी न किसी गुरु के, यही एक दिन इन्होंने प्रश्न किया था, आज फिर वही आ गया। खट गुरुओं का ज्ञान ग्रहण कर था मैं विक्षिप्त नितांत, दुखी देख कर आए सतगुरु, छिन में सब दुख टार दिया, निर्मल ज्ञान तत्व का देकर गुरु मेरा उद्धार किया। ये संसार तुमको दिखाया जिसने, उसी का कहना मान मान करके तुम इसे सुख रूप देख देख चले गए। इसी तरह तुम्हारी देह की सेवा माने की और दिखाया, तो तुम देह को भी सुख रूप देखने लगे। दुनिया ने तुम्हें जाने क्या क्या पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, जाने क्या क्या सुख रूप व्यवसाय दिखाया, तुम उसको सुख रूप देखने लगे। या मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि तुमने दुनिया को गुरु मान करके इस संसार को सुख रूप देखा कि नहीं देखा? अब जितनी श्रद्धा तुमने, इसके लिए हम दोहा इस्तेमाल करते रहते हैं, जितना हेत हराम से इतना ही हरि से होए, हरि नाम गुरु का है। हरि हरंताण पापाण इति स हरि, वो है गुरु जो तुम्हें इस दुख रूप संसार से खींच करके हाथ पकड़ के और पार पे बिठाने की कोशिश में लगा है। उसका नाम गुरु है। जो उसी में उलझा रहे हैं वो गुरु घंटाल गुरु नहीं है। उन गुरु घंटालों का कहना मानना छोड़ो। क्या बात है, नाक क्यों मान दी? ठंडी सी लग रही है। तो जिस प्रकार से हमने
दुनिया के गुरुओं का कहना मान करके और इस संसार में सुख ढूंढने में लग गए और कोशिश करते रहे और सुख मिला नहीं। क्यों? क्योंकि सुख तो नित्य है और तुम ढूंढ रहे हो अनित्य स्थान पर। सुख तो प्रकाश स्वरूप है, तुम ढूंढ रहे हो अंधेरे में। जैसे माता जी सुई कहाँ ढूंढ रही थी? उजाले में। हाँ, जवाब यही दिया माता जी ने। लोगों ने कहा कि सुई तुम्हारी कहाँ खोई? उन्होंने कहा खोई तो घर के अंदर है, तो ढूंढ यहाँ क्यों रही हो? कि यहाँ उजाला है। बात समझना। तो अंधेरी जगह कहाँ थी? 84 लक्षी योनियां, अंधेरे स्थान थे वो। वहां तुमने खोज शुरू नहीं की, वहां तुमने सुख को सुख, दुख को दुख ही महसूस नहीं किया। लेकिन जब उजाला हुआ तो इस उजाले में तुम जो है ढूंढ रहे हो। किसको? सुख को। सुख को ही तो ढूंढ रहे हो। बताओ, सुख के अलावा कोई कुछ चाहता है? जहां से देखो तहां से, जिससे देखो उससे, हाँ, जिन वस्तुओं से देखो उन वस्तुओं से तुम सुख ही की चाहना में लगे पड़े हो, लगे पड़े हो। लेकिन यहाँ तुमको सुख मिलेगा क्या? या आज तक मिला क्या? नहीं मिला। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इन गुरुओं का कहना मानना बंद कर देना चाहिए। उन गुरुओं में 6 मुख्य गुरु बताए थे जो प्रमाण हैं, और उन्हीं प्रमाणों के अधीन ये दुनिया तुमको सहूर सिखाने में लगी पड़ी है, और तुम आज भी उसी के कहने में चलते हो। जो दुनिया कहती है वो तुम्हें सत्य लगता है, जो सतगुरु कहते हैं उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो अब दुख रूप देखने का उपाय क्या है? सतगुरु की आज्ञा का पालन। जैसे तुमने दुनिया को गुरु मान करके इस संसार को, देह को, संबंधों को, सबको, धन आदि को सुख रूप देखा, अब जरा गुरु की आज्ञा में चलो और उनकी बात को अपने हृदयंगम करो और देखना शुरू करो कि गुरु जी जैसे बताते हैं वैसे दुख रूप है कि नहीं है। खुद भी उसमें अपना अनुभव करते जाओ। तो ये दुख रूप है, गुरु जी ने कहा है, इसलिए हमें ध्यान करना है इसका कि दुख रूप है। तभी बुद्धि निश्चयात्मक बनेगी। लेकिन गुरु का यदि कहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना स्वीकार नहीं है तुम्हें, तो तुम कभी भी इस संसार को दुख रूप देख ही नहीं सकते। अब गुरु आज्ञा का पालन करो। गुरु कहते हैं धन दुख रूप है, प्रक्रियाएं बताते हैं, उन प्रक्रियाओं पर तुम्हारा चिंतन होना चाहिए। इस धन ने आज तक किसी को सुखी किया है? नहीं, ऐसे तो सिर हिलाते हो, लेकिन लगे तो उसी में पड़े। जब कहीं वो प्रयोगात्मक ढंग आता है ना सामने, तो तुम पक्ष में तो दुनिया वालों के चले जाते हो। अच्छा, अभी जैसे हम पूछें, देखो उत्तर आ जाएगा दुनिया वालों का, दान कितने % करना चाहिए अपने अर्जित चीज का? 10%। देखो कितनी जल्दी बोलो हैं? बोलो, दुनिया का कहना मान रहे हो कि नहीं मान रहे? सतगुरु क्या कहते हैं? जो तुम्हारे पास है, इस पर एक हमको प्रसंग याद आ गया। उपनिषद की कथा है। उपनिषद में ब्रह्मा जी ने 3 लोगों को उपदेश किया। उसमें देवता थे, असुर थे और मनुष्य थे।
तो सबसे पहले असुर आए, तो असुर को उन्होंने कहा दासर। उपदेश क्या दिया? दासर। तो उन्होंने कहा मतलब हमारी समझ में नहीं आया गुरुदेव। तो उन्होंने कहा तुम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, इसलिए तुम क्या करो? हैं? दया करो। ठीक है। तो असुरों को दा शब्द का अर्थ क्या बताया? दया। अच्छा, अब देवताओं का नंबर आया, तो देवताओं को क्या बताया? हैं? उनको दा बताया। यहाँ दा का अर्थ क्या है? हैं? हाँ, क्योंकि देवता भोगी होते हैं, इसलिए दा का अर्थ क्या है यहाँ? दमन करो भोगों का। ठीक है। तुम भले दुनिया में जगदीश बहुत अच्छा आदमी है, समझ रहे हो, लेकिन इस अच्छाई का तुम भोग कर रहे हो। यदि तुमसे कोई कहता है ना यार तुम तो बड़े देवता आदमी हो, तो उसे जवाब कुछ मत दो, लेकिन वहीं से ये साधना प्रारंभ कर दो। इस भोग का दमन करो। दमन, अगर दमन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगी साधना। अब मनुष्यों का नंबर आया, तो ये मनुष्य क्या है कि ये लगा है, जिस दिन से इसने यादगार संभाली है, ये बस लगा है अर्जित करने में। धर धर जाओ, ले ले आओ, धर धर जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा तो एक ही काम से मोक्ष हो सकता है, दान। 4 चरण हैं धर्म के, तिनमें एक प्रधान। हाँ, एन कैन प्रकृण दान दिए। अब देख कितनी जल्दी बोले, पीछे हाथ हो जा। केवल रटने का नाम जो है ज्ञान नहीं है। उस दानी को भी देखो क्या सुख मिलता देने में, वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने। देने वालों ने ही इस जग में सच्चा लाभ उठाया। पथिक जी का है ये पद, लेना सीखो। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि अब गुरुदेव तुमको जो सिखा रहे हैं कि ऐसे देखो कि संसार और देह संबंध सब दुख रूप है। उदाहरण यहाँ तक के दे दिए कि तुम राम से ज़्यादा श्रेष्ठ किसी मनुष्य को नहीं मानते हो, लेकिन राम ने भी अपने पिता को दुख ही दिया। क्यों? क्योंकि पुत्र दुख रूप ही होता है। समझ रहे हो कि नहीं? कारोबार दुख रूप होता है, ये पेंशन वेंशन दुख रूप है। जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, गुरुजी कहते हैं कि कोशिश करो देखने की, ये सब दुख रूप है। तो कृष्ण जी का आज प्रश्न है कि हम बुद्धि में संसार को दुख रूप कैसे निश्चित करें। सीधा सा तो जवाब यही है कि गुरु आज्ञा का पालन कर। धीरे धीरे जो बुद्धि तुम्हारी संसार में निश्चयात्मक बन गई है, वो कटने लगेगी। अगर दुख रूप देखने लगोगे तो हर बात को दुख रूप देखो। यहाँ तुम्हें दुनिया में कोई सुख देने वाला नहीं है, इसलिए जो है आपेक्षिक न देखो कि इनकी अपेक्षा वे सुख दे दे, या इस वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु में ज़्यादा सुख मिल जाएगा, या इस स्थान की अपेक्षा हाँ चलो भाग चलें कहाँ, पूरब की ओर। वो तो मैंने वैसे ही डायलॉग बोल दिया, आश्रम में रहें चल के। अच्छा, वहाँ दुख नहीं मिलेगा है? मिलेगा। इसलिए हर स्थान को, हर वस्तु को, हर काल को दुख रूप देखना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी जो बुद्धि सुख रूप निश्चय किए बैठी है, इसको पता लग जाएगा और निश्चय हो जाएगा।
अब बस एक बार बुद्धि, तो शास्त्रों ने बस डायरेक्ट यही कह दिया है, जगत का मिथ्यात्व निश्चय करना ही जगत को दुख रूप देखना है। प्रश्न बहुत बढ़िया है, 1 घंटा प्रवचन हो सकता है इस पर। जैसे गर्भ में आप सुख महसूस कर रहे थे कि दुख है? सुख, ये नालियों में पड़े हुए थे, कह रहे सुख। अब गर्भ की कल्पना करो तो दोबारा गर्भ में जाने की इच्छा होगी? उल्टे होकर लटकते रहे पेट में, अब उल्टे लटके थे, है ना। और माता जी जो है चाय पीती हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, सब नहीं खाते वैसे तो, लेकिन कहीं ना कोई जीव को कष्ट तो होता है। और वो गंदगी, हाँ, अभी आपको उठा करके वो गटर में डाल दिया जाए, पूरा नाक मुंह से उल्टा कर डाल दिया जाए, कैसा लगेगा? बोलो। तो गर्व और क्या चाहिए? तो सुख रूप है, जन्म चाहिए? ले मना करना रे। ऐसे दुख रूप देखो तो गर्भ अवस्था दुख रूप, ठीक है। बाल्य अवस्था लोग वाग जो है परेशान रहते, हमारा बचपन बड़ा अच्छा था, हाँ ऐसा था वैसा था। मतलब सुख रूप देखना अभी नहीं छोड़ा है, बचपन के उन दुखों को याद करो। टांग टूटी, कमर भी लचका खा गई, आंख फूटी, कबड्डी में खेल रहे थे, टांग टूट गई, फड़क डंडा खेल रहे थे, किल्ली डंडा, आंख फूट गई है। तो दुख रूप है कि सुख रूप है? लड़कपन दुख रूप, बालपन दुख रूप। अब जो है थोड़े से बड़े हो गए, चस्का सिनेमा देखने का लग गया, ठीक, पैसा पास में नहीं है, पिताजी की जेबें टटोल रहे हैं। हम आप भी थी बता रहे, तुम आप भी थी समझ ले। बीड़ी पीना सीख गए, सिगरेट पीना सीख गए, मिल नहीं रहे, है ना, तो दुख हो रहा है। तो वो तुम्हारा जो है बालकपन, उदंडपन दुख रूप था कि सुख रूप था? बड़े आनंद के लगता है, विचार करोगे तो दुख ही था, दुख के अलावा और कुछ नहीं। अब यंग हो गए, अब 24 घंटे लग गई चिंता, माता पिता कर नहीं रहे शादी हमारी, हाँ, उल्टे सीधे काम कर बैठे। जी हाँ, फिर उसमें देखो कितनी बेइज्जती, हाँ, कितनी तुम्हें भयंकर मार लगती है कि नहीं? घर वाले भी नाराज हो जाते हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, और तुम उसको उस समय सुख रूप देख रहे हो। जी हाँ, देख ही रहे हो, है तो दुख रूप। जैसे एक कांड हुआ था यहाँ, शरीर छोड़ गए चौहान साहब, इसलिए कोई है ही नहीं उनके यहाँ का, इसलिए कहने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो बालक को पहले हम बहुत आदर देते थे, अच्छा बालक था, पढ़ा लिखा था, मोहल्ले वाले भी आदर देते थे। अब उसने जो है इंटरकास्ट शादी कर ली, सुख के लिए की ना। अब जितनी भी मान्यताएं थी उनकी सब मिट गई, धूल में मिट गई, मोहल्ले में कोई बात तक नहीं करता उससे। ये दुख है कि सुख है? और भी तमाम बातें हैं, आगे की जनरेशन खराब हो गई, आगे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, दुख रूप है कि सुख रूप? चाहे जहां देख लो, ये नेता अपने को सुखी समझते हैं, ये सब के सब दुख की जो है उस पर ज्वालामुखी पे बैठे हैं। जब ये गिरेंगे ना तब रोएंगे दोनों आंसू, रो रो करके कहेंगे हमें एक दिन दुनिया मानती थी, अब हमें कोई नमस्कार नहीं करता। तो दुख है कि सुख है? मास्टर साहब कहीं सुख नहीं है, उसमें आ जाओ। तो युवावस्था दुख रूप गई, अब वृद्ध अवस्था का तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं, भुक्त भोगी बैठे।
टांग में दर्द, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, ऑपरेशन करा दे, हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, कोई मशीन खरीद के दे दे, तो दुख ही दुख, दुखों के अंबार लगे हैं, वृद्ध अवस्था और मौत सबसे बड़ा दुख। ठीक है, तो गुरुदेव की जो है वाणी को अंगीकार करो कि ये देह और संसार दुख रूप है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसको अपनी बुद्धि में रख लो तो बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, और जहाँ बुद्धि निश्चयात्मक हुई वहीं आपकी साधना भगवत प्राप्ति प्रारंभ